बतौर नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है। युगीन समस्याओं का चित्रण। भारतेंदु पहले ऐसे नाटककार थे जिन्होंने नाटकों को राजा रानियों की काल्पनिक कहानियों से निकालकर आम जनता की समस्याओं, गरीबी, छुआछूत और अंधविश्वास से जोड़ा। राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति। उनके नाटकों का मुख्य उद्देश्य सोए हुए भारत को जगाना था। भारत दुर्दशा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां वे अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों पर प्रहार करते हैं। हास्य और व्यंग्य। उन्होंने गंभीर से गंभीर बात को हंसी मजाक के माध्यम से कहना सिखाया। अंधेर नगरी में उन्होंने दिखाया कि कैसे एक मूर्ख राजा पूरी व्यवस्था को नष्ट कर देता है। लोक कलाओं का मेल। उन्होंने अपने नाटकों में लावनी, ख्याल और कजरी जैसे लोकगीतों का प्रयोग किया ताकि साधारण जनता भी उनसे जुड़ सके। समाज सुधार। विधवा विवाह का समर्थन और बाल विवाह का विरोध उनके नाटकों का मूल उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु के मौलिक और अनुदित नाटकों का परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली को स्पष्ट कीजिए। रचनाओं का नाम और तकनीक दिखाने के लिए उत्तर की मुख्य बातें। भारतेंदु ने कुल 17 नाटकों की रचना की, जिसको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है मौलिक नाटक और एक है अनुदित नाटक। मौलिक नाटक जो उन्होंने स्वयं लिखे, जैसे भारत दुर्दशा जिसमें राष्ट्रीय चेतना का वर्णन है, अंधेर नगरी राजनीतिक व्यंग्य है, और वैदिकी हिंसा ना भावती धार्मिक पाखंड पर करारा चोट है। सत्य हरिश्चंद्र पौराणिक एवं नैतिक मूल्य पर आधारित है। नील देवी एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें नारी शक्ति का वर्णन है। अब है उनके अनुदित नाटक ट्रांसलेटेड, जो अन्य भाषाओं से हिंदी में लाए गए। सबसे पहले है मुद्रा राक्षस, जो कि संस्कृत से हिंदी में अनुदित है। अगला नाटक है विद्या सुंदर, जो बांग्ला से अनुदित है। दुर्लभ बंधु है, जो अंग्रेजी से अनुदित है, जो शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का ट्रांसलेशन है। भाषा शैली। भारतेंदु की भाषा शैली सरल खड़ी बोली है ताकि मंच पर अभिनेता उसे आसानी से बोल सके और दर्शक समझ सके। उनके संवादों, डायलॉग में मुहावरे का प्रयोग कर उन्होंने संजीव बना दिया है। अब हिंदी रंगमंच थिएटर के विकास में भारतेंदु जी के योगदान पर। संस्थापक। भारतेंदु से पहले हिंदी में व्यवस्थित रंगमंच नहीं था। उन्होंने काशी में अभिनय की नींव रखी। स्वयं अभिनय। केवल लेखक नहीं थे भारतेंदु जी, बल्कि सत्य हरिश्चंद्र और नील देवी जैसे नाटकों में उन्होंने स्वयं मुख्य भूमिकाएं निभाई। पारसी थिएटर का विरोध। उस समय पारसी थिएटर में केवल सस्ता मनोरंजन और अश्लीलता थी। भारतेंदु ने उसके मुकाबले एक सभ्य और साहित्यिक हिंदी रंगमंच खड़ा किया। मंचीय निर्देश। उन्होंने नाटकों के साथ साथ यह भी बताया कि पर्दा कैसा होगा, रोशनी कैसी होगी और पात्रों की वेशभूषा कैसी होगी, जिसे आज डायरेक्शन कहते हैं। निष्कर्ष के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र केवल एक नाटककार नहीं, बल्कि एक युग के दृष्टा थे। उन्होंने नाटक को केवल मनोरंजन का साधन ना मानकर समाज की अदालत बनाया। उनके द्वारा बोए गए बीजों से ही आगे चलकर जयशंकर प्रसाद और मोहन राकेश जैसे महान नाटककार पैदा हुए। इसलिए उन्हें हिंदी नाटक का भागीरथ कहा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड।